पर लगाया आर्टिकल 110 के दुरुपयोग होने का आरोप। जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार को दी है चुनौती। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह उम्मीद जताई है कि धन विधेयक से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट होने से पहले आ सकता है। यहां आपको बता दें कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर्ड होंगे। असल में सुप्रीम कोर्ट ने आधार सहित विभिन्न विधेयकों को मोदी सरकार द्वारा वित्त विधेयक के रूप में पारित कराने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ के गठन पर विचार करने को लेकर सहमति जताई। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि राज्यसभा को दरकिनार किया जा सके, क्योंकि वहां पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में थी। चूंकि वित्त विधेयक ऐसा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा इसमें संशोधन या इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। उच्च सदन केवल सिफारिशें कर सकता है जिन्हें निचला सदन स्वीकार भी कर सकता है और नहीं भी। जिसके बाद कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर आर्टिकल 110 के दुरुपयोग होने का आरोप लगाया है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा, पिछले 10 सालों में कई विधेयकों को संविधान के आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक घोषित करके संसद से पारित कर दिया गया है। इसका एक अच्छा उदाहरण 2016 का आधार अधिनियम है। मैंने इसे धन विधेयक घोषित किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने अपने असहमतिपूर्ण फैसले में इस घोषणा को संविधान के साथ धोखाधड़ी बताया था। मैंने ऐसे और मामलों को भी चुनौती दी। आइए इसी से जुड़े एक दूसरे खबर की चर्चा करते हैं, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने एक अनुभव को शेयर करते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहने के बाद इलाहाबाद आए तो ये जगह उनके लिए बिल्कुल अलग थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में कानूनी कामकाज इंग्लिश में होता था और जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आए तो उन्हें पता चला कि स्थानीय वकील अपनी बात अक्सर हिंदी में शुरू करते हैं। आगे सीजेआई ने कहा कि इससे उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वकील अपने स्थानीय भाषाओं में भी अपने केस को बेहतर ढंग से अदालत के सामने रख सकते हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आप किसी आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे होते, जैसे हत्या और हमले के मामले में, जब तक आप इसे हिंदी में नहीं समझ लेते कि किस हथियार से और किस तरह हत्या की गई, आप उस मामले में गवाहों की बात को किस तरह समझेंगे। उसके बयान पर वहां मौजूद वकीलों और वकालत के पेशे से जुड़े तमाम लोगों ने तालियां बजाई। इसी कड़ी में अगले खबर की चर्चा करते हैं। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2009 में विनिर्माण संबंधी गड़बड़ी वाली कार की आपूर्ति करने पर एक ग्राहक को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें प्रमुख कार निर्माता कंपनी के खिलाफ अभियोजन को रद्द कर दिया गया था और कंपनी को दोषपूर्ण वाहन के स्थान पर शिकायतकर्ता को नया वाहन देने को कहा गया था। पीठ ने 10 जुलाई को अपने आदेश में कहा, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि निर्माता BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विवादित सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में 50 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। निर्माता को यह राशि 10 अगस्त 2024 या उससे पहले शिकायतकर्ता को देनी होगी। पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि जून-जुलाई 2012 में ही कार निर्माता ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुराने वाहन को एक नए वाहन से बदलने की पेशकश की थी। पीठ ने कहा, हालांकि शिकायतकर्ता ने इस पर सहमति नहीं जताई। अगर शिकायतकर्ता ने वाहन का इस्तेमाल किया होता तो आज की तारीख तक उसका मूल्य कम हो गया होता। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।